लवाजिन यादव विंटरसन मीडिया से आज हमारे ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक में डॉक्टर प्रभा जी के साथ, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और लेजर एक्सपर्ट हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एस्थेटिक सर्जन बनने का सफर कैसा रहा आपका? आपने अच्छा सवाल पूछा है सुष्मिता। शौक था लोगों को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना। तो ये एक जो ब्रांच है एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजी की, डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजी की, इसमें यही दो स्किल्स आपके यूज़ होते हैं। एक तो आपको लोगों का वो समझना चाहिए कि उनका जो करंट स्टेटस है, जो स्ट्रक्चर है फेस का, या जो फेस के कॉन्टूर हैं या स्किन का कलर है, उसमें हम ऐसा क्या ऐड ऑन करें या ऐसे कौन से कट्स एंड कर्व्स दें जिससे वो एक और अट्रैक्टिव और आकर्षक फेस लगने लगे। दूसरे कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सामान्य जी रहा होता है, उसकी नाक चाहे जैसी हो, चाहे लिप्स जैसे हो, लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा इमोशन है जो उसको ठीक करवाने के लिए प्रेरित करता है। तो उनके इमोशंस को समझना और उसको एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही मेरे शौक थे और इसलिए मैंने ये ब्रांच चूज़ की। तो प्रभा जी, जानना चाहेंगे कि इस दौरान आपको परेशानियां किस तरीके की आई, स्ट्रगल्स आपने कैसे करे? ऐसे तो ये सफ़र मेरा बहुत खूबसूरत रहा, बहुत ही मज़ा आया मुझे इसको करने में। अभी इस बात को लगभग 15 साल होने को है। लेकिन हाँ, शुरुआत में फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, क्योंकि इस फील्ड में, एस्थेटिक मेडिसिन में, जो लेज़र और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो मशीनें यूज़ होती हैं, उसमें काफ़ी मिक्सिंग होती है। तो जब मैंने 2008 में निर्णय लिया, एक US FDA अप्रूव्ड मशीन थी, अल्मा कंपनी, उसमें बड़ी जानी मानी कंपनी हुआ करती थी, तो उसकी जो लेज़र मशीन मैंने चूज़ की वो 45 लाख की थी। तो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, फिर क्लिनिक बनाने के लिए भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने बैंक में जब लोन अप्लाई किया तो वो लोन अप्रूव नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा अमाउंट आप लखनऊ शहर में इन्वेस्ट कर रही हैं। लखनऊ टियर 2 सिटीज़ में आता है। तो और आज से 15 साल पहले और भी इतना लोगों का खर्च करने का वो इंटरेस्ट नहीं होता था। तो जो हमारे बैंक मैनेजर थे, उन्होंने भी ये कहा कि आपको नहीं लगता है कि इतनी महंगी जो मशीन है वो गुड़गांव या बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में लगनी चाहिए, लखनऊ में क्या करेंगे आप ये लगा के? आपको लगता है कि आप वापस अर्न बैक कर लेंगी? तो मुझे एक बार को ख्याल आया कि चलो कोई सस्ती वाली मशीन ले लेते हैं। लेकिन फिर मैंने जब मार्केट में देखा कि जो सस्ती मशीनें लगी हुई थी, उनकी वजह से लोगों के मन में टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट को लेके और नकारात्मक भाव आ रहे थे, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप जब एक FDA अप्रूव्ड एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स देते हैं सेफ्टी प्रोफाइल के साथ, और जब आप सस्ती मशीनें लेते हैं, चाइनीज़ या कुछ दूसरे इस तरह के, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और रिजल्ट्स कम होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक सस्ती घटिया मशीन लेके आएंगे तो वो वैसे ही इम्प्रूवमेंट हो रहा था और वो और कम हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आऊँगी। तो वो लोन पास होने में मुझे 1 साल लगा। तो एक तो चैलेंज ये था कि वो फाइनेंसेस को पुल इन करना, और क्लिनिक को इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांच ऐसी है कि फील गुड आना चाहिए। क्योंकि ये नया ट्रीटमेंट था और मैं पहली बार आई थी, तो उससे पहले उस समय तक मार्केट में जो भी मशीनें थी वो अच्छी नहीं थी। तो लोगों के मन में लेज़र को लेकर के एक नकारात्मक भाव ज़्यादा थे कि अरे इसमें तो स्किन बर्न हो जाती है और जल जाता है और फ़ायदा नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें थी। तो उनके उस मिथ को तोड़ के वापस उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना टेक्नोलॉजी में और इस तरह के ट्रीटमेंट्स में, वो एक मेरे लिए चैलेंज था। तो मैम, आजकल सभी लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और तो ऐसा क्या किया जाए कि स्किन प्रॉब्लम्स कम हो? पहले से ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं कि स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाए? आप कुछ भी प्रोडक्ट जब चूज़ कर रहे हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझ के लीजिए। आप ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो रैंडमली मत खरीदिए। तो एक ये भी कारण है कि स्किन में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है आज की डेट में, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हम जो लड़कियां हैं वो इतना ही स्ट्रेस ले रही हैं जितना बॉयज़ लेते थे पहले। तो पहले महिलाएं जो थी घर में रहती थी, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती थी, तो पोल्यूशन, धूल धुआं से भी बची रहती थी और साथ के साथ मेंटल पोल्यूशन से भी बची रहती थी। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है, रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, वो सब नहीं होते। तो लड़कियां बहुत सुंदर और उनकी स्किन वगैरह बहुत सॉफ्ट होती थी, क्योंकि वो मेंटली भी बहुत पीसफुल होती थी। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस है जिससे हमारे हार्मोन्स प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे, जब हम बाहर घूमते रहते हैं तो उसमें हमारा जो खान पान है वो प्रभावित होता है, हमारा सोना जागना प्रभावित होता है। तो जब ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, आपकी स्लीप का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, और इस जनरेशन में मोबाइल के चैलेंजेस हैं कि लेट नाइट आप काम करते हैं,
नहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको अपना एक क्वालिटी टाइम रात में मिल रहा है चैटिंग करने का दोस्तों से या कुछ, तो आप देर तक जगते रहते हैं। ये सब कारण है जिनकी वजह से हमारी बॉडी की जो इंटरनल केमिस्ट्री है, हार्मोन्स है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसका परिणाम हमारे चेहरे पे भी दिखता है। तो जो हमारा चेहरा है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ का आईना है। तो अगर आपका अंदर सिस्टम गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं स्किन में प्रॉब्लम्स की तरह दिखता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए भी जो नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको जितना संभव हो उतना फॉलो करें। अपना फूड, अगर आपको बाहर लंबे समय तक रहना पड़ता है तो कुछ टिफ़िन वगैरह कैरी करिए, या आप बाहर हैं तो बजाय इसके कि आप एक बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो इस तरह के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन अंदर से हेल्दी रहेगी। तो हम आजकल लेज़र थेरेपी लोग करा रहे हैं, तो लेज़र थेरेपी के बारे में बताइए कि आखिर लेज़र थेरेपी है क्या, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लेज़र जो होती है ये एक रोशनी की किरण है जो एम्प्लीफाइड रेज ऑफ लाइट होती है। तो जो ये लाइट आप देखते हैं ये विबग्योर आपने सुना होगा बचपन में, जो रेनबो में कलर्स होते हैं। तो वाइट लाइट जो हम ट्यूबलाइट से या बल्ब से आ रही है, वो जो लाइट है उसमें ये एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट होती है वो, जो हमें देखने में मदद करती है। अब जो लैंप्स हम मशीनों में यूज़ करते हैं, लेज़र मशीनों में, ये बहुत ही पावरफुल और एम्प्लीफाइड लाइट होती है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। तो जो डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं वो हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, टिश्यू में अलग तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि लेज़र सर्जरी आंखों के लिए भी होती है, जो चश्मा हटाने के लिए की जाती है। तो वहाँ पे जो लेज़र यूज़ होता है वो कटिंग लेज़र होता है। वो आपकी कॉर्निया की एक परत को इस तरह से काट छाट देता है कि आपका चश्मा उतर सकता है। तो उसी तरह से हेयर रिमूवल लेज़र होता है, बर्थ मार्क करेक्शन लेज़र होता है, स्कार करेक्शन लेज़र होता है। तो ये अलग अलग लैंप होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है और उससे जो रेज निकलती हैं वो हमारी त्वचा पे जब पड़ती हैं तो वो एक स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट करके आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, जैसे बर्थ मार्क हटाना है तो वो उसके कलर पिगमेंट को टारगेट करेंगी, लेज़र हेयर रिमूवल करना है तो आपके जो बालों की जड़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये लेज़र है, उस तरह से काम करता है। पर जी आप एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग, और आने वाले समय में क्योंकि मेडिकल सर्विसेज और ये इनकी फैसिलिटीज़ होने से लोगों की उम्र बढ़ने लगी है। तो अब जो भी एज, अगर हमारा जो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है तो हम फिट दिखना चाहते हैं, हम अच्छे दिखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट भी है मार्केट में, और साथ के साथ ये मेरी एक्सपर्टीज़ बनती गई। और ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक जो मेरी पर्सनैलिटी है, एक अमलगमेशन की, कि हर चीज़ को इन्वॉल्व करना है, कि लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए और हम नई टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी को अंदर से डिटॉक्स भी करना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे सारे पैशन इसमें पूरे हो रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने आप को एक एंटी एजिंग डॉक्टर की तरह देखना शुरू किया। और एंटी एजिंग में जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आजकल बात हो रही है एपिजेनेटिक्स ऑफ एंटी एजिंग। तो एपिजेनेटिक्स एक वो ब्रांच है मेडिसिन की जो इस पे बात करती है कि नो मैटर हमारे क्या डीएनए है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ थी तो मुझे भी होगी, मेरे पेरेंट्स को भी हाइपरटेंशन था तो मुझे भी है। तो ये तो एक्सक्यूज़ वाली बात हो गई कि उनको है तो मुझे भी है। लेकिन जब आपको जानकारी है कि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम था और मेरे डीएनए में ये चीज़ मैं इनहेरिट कर रहा हूँ जीन्स में, लेकिन फिर भी मैं अपनी विल पावर से अपने एनवायरनमेंट को और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको ठीक करके रखूँगा। अगर मैं एक्सरसाइज करने पे आ जाऊँ, अगर मैं अपनी डाइट को हेल्दी रखूँ, तो कैसे डायबिटीज़ होगा, उसका भी तो फायदा होगा। यही ब्रांच एपिजेनेटिक्स में है कि डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी। तो इवन आफ्टर यू हैव डीएनए फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आप अपने बाकी फैक्टर्स और लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं तो आपको वो बीमारी नहीं होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के मैंने एंटी एजिंग पे एक बुक भी लिखी है, काम डाउन क्रेजी रिंकल्स, ये एक बुक है। इसमें मैंने बात की है 7 सीक्रेट्स ऑफ रीडिस्कवरिंग योर यूथ। तो ये 7 चैप्टर्स हैं इसमें। तो अगर आप देखें तो ये बुक मैंने डेडिकेट की है उन सभी लोगों को जो लोग हेल्दी दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं। कितना समय लगता है उसमें, कितना खर्च आता है, ये सब इस बुक में मैंने मेंशन किया है। और पीआरपी ट्रीटमेंट है, वेम्पायर लिफ्ट का नाम शायद आपने सुना हो, जिसमें हम ब्लड को यूज़ करते हैं। देन आप अभी थोड़ी देर पहले कोरियन ग्लास स्किन की चर्चा कर रहे थे, वो क्या होती है। तो कोरियन ग्लास स्किन बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट आया है आजकल हम लोग रेटिनॉल बेस्ड जो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं
उनको जब त्वचा में यूज़ करते हैं तो ऊपर की जो डेड लेयर है, डेड स्किन की लेयर है, वो परत दर परत निकलती रहती है। तो वैसे तो वो प्रकृति ने आपको वो डेड लेयर दी है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अंदर की जो परतें हैं वो सुरक्षित रहें। तो ऊपर की 2-3 लेयर जो होती है वो डेड स्किन की लेयर होती है, बट उनके पूलिंग होने से क्या होता है, आपकी स्किन में डलनेस दिखाई देती है, आप टैंड दिखते हैं। तो उसको जब आप हटाना शुरू करते हैं तो अंदर की जो लेयर है वो एकदम ताज़ी होती है। तो वैसे ही हमारी त्वचा में अगर आप ऊपर की लेयर निकालना शुरू करेंगे तो अंदर की स्किन एकदम ग्लासी और शाइनी होती है। तो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। मैम वो सेंसिटिव भी हो जाती होगी बहुत इसके सेंसिटिव हो बाद। जाती है, यस। तो अगर आप जो नाइट क्रीम्स ज़्यादातर होती हैं, रेटिनॉल वगैरह, उनको यूज़ करना शुरू करते हैं, या पील है, हम लोग हाइड्रा फेशियल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक पील ये होते हैं, तो ये ऊपर की परतों को जब हटा देते हैं तो स्किन आपकी एकदम चमकदार और शाइनी सी हो जाती है। तो वो वंस इन अ वाइल तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आपको कोई फोटो शूट कराना है, किसी शादी में जाना है तो ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप एक तरह से जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको हटाते हैं। तो अगर आपको भी लेजर थेरेपी करवानी है तो मैम के पास ज़रूर आइए। और ये रिंकल्स फ्री अगर आपको त्वचा चाहिए तो अब ये बुक ज़रूर पढ़िए, ये आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। और इसको हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, हम इस वीडियो के साथ इस बुक का लिंक भी शेयर करेंगे, जिसे आप डाउनलोड करके इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए कि कैसे लोग आपके पास आए, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हमने सुना है कि वो लोग खुश होके जाते हैं, बिल्कुल संतुष्ट होके जाते हैं, तो उसकी एक स्टोरी हमारे साथ साझा करिए। लेज़र के सक्सेस स्टोरीज में अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो लेडी थी, वो 60+ थी, तो सडनली उनको मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो जब मेरे पास आई तो बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड अगर उन्हें कहीं जाने को कहते थे शादी होती है तो वो बहुत दुखी हो जाती थी और झूठ बोलती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछते थे कि आपके चेहरे पे क्या हुआ। और उन्होंने किसी चाइनीज़ मशीन से कहीं और से ट्रीटमेंट लिया भी था, तो उससे उनके और बर्न वाले हो जाता। जब वो मेरे पास आई, उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 सिटिंग ली थी, उनके बाल लगभग गायब हो गए। तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत खुश हुई कि आपने मेरी लाइफ मुझे वापस लौटाई है। तो ये सारे ट्रीटमेंट होने पर के प्रभा जी वापस से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स है, स्कार करेक्शन है, या बर्थ मार्क करेक्शन है, या अनचाहा कोई मोल है, या स्किन टैग है, उसको हम हटाएंगे तो वो नहीं आएगा, वो परमानेंट क्योर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी स्किन को बेटर कर दीजिए, या मुझे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए, तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट तो एक तरह से एक जर्नी है ना, और ये एक प्रोसेस है, तो इसमें आपको एफर्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी त्वचा भी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक ट्रीटमेंट कराया और अब आप 10 साल बाद आके बोलोगे कि मेरे स्किन में कोई कभी स्पॉट नहीं आना चाहिए या कोई झुर्री नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ही तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है ना। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं, अगर अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, तो आप कॉस्मेटोलॉजी की मदद से बहुत तो आज हमने बात की प्रभा जी से, और इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। ऐसे ही अन्य हस्तियों को जानने के लिए और मिलने के लिए जुड़े रहें विद प्रेजेंट मीडिया से। धन्यवाद।